चल जनता लोग ध्यान दे, सब ने आवत पढ़े मजा नहीं आवा। चैप्टर का नाम क्या है? तीसरा चैप्टर है। 2 चैप्टर हमारा खत्म हो गया। पहला चैप्टर क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक था, जिसको क्या कहते थे? स्थिर विद्युत आवेश, वो था। दूसरा क्या था? गॉस प्रमेय। और ये तीसरा क्या है? कैपेसिटी एंड कैपेसिटर, जिसका हिंदी में नाम क्या होता है? धारिता और संधारिता। सब ठीक ठाक है न रे? चलो जनता लोग खुश हो, दुख हमरे करे पर लगल हो। तीसरा चैप्टर का नाम क्या है? धारिता और संधारिता। हमें उम्मीद है कि चैप्टर का नाम दे दिया होगा। पहला क्या है? धारिता। धारिता का हिंदी क्या आता है? कैपेसिटी। क्या आता है? कैपेसिटी। अंग्रेजी कहता है उसको। अच्छा, अंग्रेजी कहता है। धारिता का अंग्रेजी क्या आता है? कैपेसिटी। अच्छा, कैपेसिटी का मतलब आप क्या पूछते हैं? कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता होता है। क्या होता है? कहना बैठने जो कलवा सूझ तो आजा बैठने। किसका कॉपी है? आजा रखना, हमारे गोरा भी हो जाता है लगे। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? क्षमता। अब क्षमता का मतलब तोरा एक काम करे के क्षमता हो, तोरा एक करे के कैपेसिटी हो। अब किसी का कैपेसिटी होता है, हेलो, अब किसी का कैपेसिटी होता है 20 पूरी खाए के। अब किसी का कैपेसिटी होता है 10 पूरी खाए के। अब मान नहीं प्रदीपा खाए 1000 पूरी, है कि नहीं? गलती से बोल दी ना, आधा पूरी खाता है। ये कोमोलो खाता है 10 पूरी, है कि नहीं? तो कैपेसिटी दोनों का अंतर है कि नहीं? अब भोज एकदम चल रहा है कलर से, एकदम चल रहा है 84, उसमें गया है भोज खा ले, और उसमें क्या किया है? सब एकदम भीरल है, यानी सीटी रजक गया है, उन्हें मूसी रजक गया है कि नहीं? तो मूसी दाब दिया है 76 गो रसगुल्ला, है ना? सीटी रजक दाब दिया है 78 गो रसगुल्ला। तो क्या कर दिया है? बाउंड्री क्रॉस कर दिया है कि नहीं? उसमें सब लोग क्या है, उसमें अपना क्षमता दिखाने के लिए है कि हमार क्षमता इतना हो, तोरा हो क्षमता, है कि नहीं? हाँ बाबा, बाबू के बरियाती जेबो के बजे सुतल हलक खाना बनेबो नहीं बह जा, खाए ज़्यादा जरूरी होलो तो पढ़दो तोर बाबू। तो नहीं पता लोग चैप्टर अब लगाए मरे वाला है, दोसर जिंदा होते। अब बुतरू नया जन्म ले लिया है धरती पर। तीसरा चैप्टर है, ध्यान दो यहाँ पर, कान के दरवाज़ा और दिमाग के दरवाज़ा खोल के। इसमें पहला चीज़ आता है धारिता, और दूसरा चीज़ आता है कैपेसिटर। धारिता उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जब कैपेसिटर आएगा तो उतना इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इसीलिए इसको भी ध्यान देना है, ठीक है ना? उसके बाद देखिए क्या बात की हम, धारिता का मतलब होता है कैपेसिटी। क्या होता है? कैपेसिटी। कैपेसिटी की लोग के साथ पर्दा लगा सही से, और बोरा ठूस बढ़िया से, पाइपा भी लगा बढ़िया दे पर लगा दे। पर्दा बाबू लगे तो जूम भी है क्या जूम लो तो बाबू, और हल्का होने से हब्बा साहब, और हल्का खींच, हाँ हल्का से फटता है देखिएगा। ठीक, अब आवाज है। डेली डेली सुगंध दाओ, फूल है गुलाब का सुगंध दीजिए, मज़ा नहीं आया फिर भी सुगंध दीजिए। हाँ, बात कर रहे थे कैपेसिटी का। कैपेसिटी मतलब धारिता होता है, धारिता मतलब क्षमता। कैपेसिटी का अगर बात करें कहीं पर क्षमता, तोरा ही काम करे के क्षमता हो, तोरा ही काम करे के क्षमता हो, तोरा हमरा मारे के क्षमता हो, तनी मारी तो, है कि नहीं? दूगो अब मानो भीड़ गया एकदम अल्टर न पल्टर, अरे तोरा की बोली रे, है कि नहीं? कहेगा कि बोल लिया
मारे तो नहीं मारे क्षमता हो, कैपेसिटी हो तो मारे, बोलता है ना इससे। तो कहीं ना कहीं कैपेसिटी का तुलना किससे हम लोग करते हैं, क्षमता से करते हैं। और अगर हम बात करें, मान लो एगो 2 क्लासरूम है, एगो क्लासरूम में 300 बुतरू बैठता है। अपने क्लासरूम के बात करते हैं, दुनिया का बात करेंगे। मान लो ई वाला है, यहाँ पर मान लो ज़्यादा 20 बच्चे बैठ सकते हैं, है कि नहीं। यहाँ पर बैठने की क्षमता हम ज़्यादा कितने ले रहे हैं, 20। इस रूम का क्षमता है 20 बैठे का, 20 को भरल है। और यहाँ पर बैठे का क्षमता है 30 गो। यहाँ पर बैठे की क्षमता कितना है, 30 गो। इसमें 30 गो भरल है। अब सुनिए, जब इस रूम में 20 गो भरने का क्षमता है, 20 गो भरल है, धाए आया एकदम, धाए एकदम बैठ गया, सीट लुटा गया। 20 गो के बाद आएगा तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, भैया सीट फुल। अब यहाँ 30 गो बैठे है, 30 गो आया, धाए आया और बैठ गया। अभी बड़ा कमरा है, ये छोटा कमरा है, तो बताओ ज़्यादा दिक्कत किस में होगा, ये छोटका कमरा में होगा कि बड़का कमरा में होगा। दोनों में उतने बैठल है। इसका क्षमता 20 गो बैठे का 20 गो बैठल है, इसका 30 गो बैठने का 30 गो बैठल है। ज़्यादा दिक्कत किस में होगा बताइए, 30 गो वाला में ज़्यादा दिक्कत होगा। अच्छा, ज़्यादा दिक्कत होगा। अच्छा चलिए ठीक है। अब बोलिए, इसमें 30 गो क्षमता है, तो इसमें बैठल है 10 गो, और इसमें 20 गो क्षमता है, तो इसमें बैठल है 20 गो। बताइए ज़्यादा गर्मी किस में लगेगा। अब इसमें जो विद्यार्थी बैठल है, वापस में जो भी प्लस माइनस दिस दैट होगा, उससे जो गर्मी उत्पन्न होगा, उसी गर्मी को हम लोग विभव कहते हैं। उसी गर्मी को क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। और यहाँ इससे जो गर्मी होगा उसको भी विभव कहते हैं। तो बताइए, मेरा प्रश्न है आपसे कि ज़्यादा गर्मी किस में उत्पन्न होगा, इसमें कि इसमें, हैं 20 में गर्मी होगा। क्यों, क्योंकि सीधा सवाल है, भैया 20 गो की क्षमता है, 20 गो बैठल है, तो इसमें कोची ज़्यादा होगा और गर्मी लगेगा ताबड़तोड़। और इसमें क्षमता कहते था 30 गो, 30 गो में बैठल है 10 गो, एकदम हुआ करेगा, है कि नहीं, पूरा खाली रहेगा रूम, इसमें गर्मी कम लगेगा। अब बताइए, इसमें 20 गो क्षमता है, 20 गो, इसमें 15 गो बैठल है, इसमें 30 गो क्षमता है, 30 गो बैठल है। बताइए जल्दी कौन खाली होगा, जल्दी कौन खाली होगा, 15 वाला खाली होगा। ये जनरल सवाल है कि नहीं। अब जिस तरह से किसी रूम में, किसी कमरा में आदमी बैठता है, उसी तरह से किसी बैटरी में, किसी बैटरा में आवेश बैठता है। क्या बैठता है, आवेश बैठता है, और अपन सीट जाके लूट लेता है, और इसमें भी अपन सीट जाके लूट लेता है। मान लीजिए, सुझाव रे, चल ठीक ठाक। कहाँ चार्जर, चार्जर यहाँ। हाँ, जनता लोग कहता है, मान लीजिए एगो बैटरी है, एगो बैटरा है, राइट। ये बैटरी है, एगो बैटरा है। ये बैटरी है 12 वोल्ट के, ये बैटरी है 12 वोल्ट के। मेरा सवाल है आपसे, आपको अगर खरीदने के लिए कहा जाए तो कौन खरीदिएगा, आए, छोटका खरीदिएगा। चलिए, और जनता लोग, चलिए एगो बड़का भी बोला, और जनता लोग नहीं जानते हैं। चलिए, अभी हम बता चुके हैं, ये रूम के क्षमता भी जैसे कि बताए थे। ये रूम इतना गो रूम है, इसमें 12 आदमी बैठल है, इतना गो रूम है, इसमें 12 आदमी बैठल है। तो बताइए गर्मी किस में ज़्यादा होगा, छोटका में गर्मी होगा। बाकचौन रे, इहो 12 ये बैठे क्षमता है, इहो 12 ये बैठे क्षमता है, तो छोटका मोटका की कर रही है। अच्छा बताओ, अब बोलो इसमें क्या है। अब यहाँ बैटरी की बात करें हम लोग, एगो छोटका है, एगो मोटका है,
तो बताइए, मेरा दूसरा सवाल है, ये बैटरी है 12 वोल्ट का, ठीक। कौन ज़्यादा देर तक चलेगा और कौन जल्दी चार्ज होगा, कौन जल्दी चार्ज नहीं होगा, कौन ज़्यादा चलेगा, कौन ज़्यादा नहीं चलेगा, बताइए। छोटका ज़्यादा चलेगा, जल्दी चार्ज होगा। और देखिए, फिजिक्स का एक रूल होता है, गुड एब्जॉर्बर गुड इमीटर। मतलब जो अच्छा उत्सर्जक होता है वो अच्छा से बाहर भी भेजता है। मतलब जो जितना जल्दी लेता है वो उतना जल्दी देता है। समझ गया। जैसे कि अभी छोटा बैटरी 12 वोल्ट का है तो चार्ज भी जल्दी होगा, 12 वोल्ट जल्दी पुड़ जाएगा। और जब लाइन कटेगा, इन्वर्टर चालू होगा तो एक 12 वोल्ट भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। बुझाया। और ये बड़का बैटरी जो है जब ये चार्ज होगा तो देरी से चार्ज होगा और ख़त्म होगा तो वो भी देरी से होगा। इसीलिए जब बैटरी खरीदने जाना तो बड़का छोटका नहीं देखना, इसमें लिखल रहता है एगो माइक्रोफैराड। और आगे जाओगे तो एम्पियर फैराड करके लिखल रहेगा। इसमें देखना क्या है, मान लो इसका माइक्रोफैराड ये 800 माइक्रोफैराड के है और ये है 700 माइक्रोफैराड का। तो कौन लेना चाहेंगे आप? 800। अगर एक 700 करके एक 800 कर दे तब कौन लेना चाहेंगे आप? तब यही लेंगे माइक्रोफैराड। देखिए, अगर आप बैटरी लेना चाहेंगे अच्छा तो आपको ये देखना होगा कौन बड़ा छोटा है, कौन लॉन्ग टाइम चलेगा। अगर आप देखना चाहते हैं क्वालिटी उसका कौन सही है तब क्या देखना पड़ेगा? माइक्रोफैराड। माइक्रोफैराड देखेंगे तो क्या देखेंगे? अच्छा और ख़राब। जिसमें ज़्यादा माइक्रोफैराड होगा उसका बैटरी क्या होगा? अच्छा होगा। आज के बाद बैटरी खरीदने जाना तो उसमें ये माइक्रोफैराड ढूंढना कहाँ लिखा हुआ है। जिसमें जितना ज़्यादा होगा वो बैटरी उतना अच्छा है। ये माइक्रोफैराड बैटरी का क्षमता है। जिस प्रकार से रूम का क्षमता है, इसमें 20 बच्चे बैठेंगे, 40 बच्चे बैठेंगे, उसी प्रकार से बैटरी जो होता है आवेश बैठने का क्षमता होता है। इसमें भी 12 वोल्ट का है, इसमें भी 12 वोल्ट का है, लेकिन ये चार्ज जल्दी से होगा, जल्दी ख़त्म होगा, और ये चार्ज देरी से होगा, देरी से ख़त्म होगा। दूसरा चीज़ इसमें देखेंगे आप माइक्रोफैराड। अगर किसी का माइक्रोफैराड कम है तो वो बैटरी नहीं खरीदना है, और किसी का माइक्रोफैराड अधिक है तो वो बैटरी खरीदना है। इतना ध्यान रखना है, ठीक। अब कैपेसिटी कहते किसको हैं? एकांक वोल्टेज में जो आवेश उत्पन्न करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं कैपेसिटी कहते हैं। मतलब एगो वोल्टेज बढ़ाने के लिए, एगो वोल्टेज या विभव बढ़ाने के लिए, मान लीजिए इसमें इतना बच्चा बैठल है ठूस ठूस के, इतना आवेश बैठल है, तो एगो आवेश बढ़ाने के लिए, जो एगो विभव बढ़ाने के लिए, एगो वोल्टेज बढ़ाने के लिए जो आवेश उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है? कैपेसिटी कहलाता है, धारिता कहलाता है। और धारिता को हम लोग लिखते हैं सी से। धारिता को हम लोग क्या से लिखते हैं? सी से लिखते हैं। एक मिनट तनी ध्यान दीजिएगा। एगो सी इससे पहले भी हम लोग पढ़े थे, वो था ऐसुन का, था ना। उसको क्या कहते थे? कूलम्ब कहते थे। उसको क्या कहते थे? कूलम्ब कहते थे। जो किसका मात्रक था? आवेश का मात्रक था। जो किसका मात्रक था? आवेश का। और यहाँ जो सी है वो ऐसे है, यहाँ जो सी है ये दोनों का मुंह बराबर है, और यहाँ जो सी है दोनों का मुंह बराबर नहीं है। इसीलिए ध्यान देना है। जब आवेश पढ़े थे तब वहाँ पर सी हम इस प्रकार से लिए थे, जब धारिता आया है तो सी इस प्रकार से लिखेंगे। अब करेंट आएगा, अब क्या आएगा? करेंट। पहला आया था कूलम, तो इसके लिए इसी ले लिए, अब बराबर वाला सी ले लिए। दूसरा आया मर्जी बोल, तो देख जनता लोग कैसे सुन ये पैसा।
आवन में बैठो अरे अब की कहबो लाल धो के बैठ गेली ने। हाँ जनता लोग, अभी तुरंत हम बताए हैं कैपेसिटी लिखते हैं तो ई प्लस सी लिखते हैं जिसमें ये दोनों बराबर होता है। गलत बोले हैं। कूलम जब हम लोग पढ़े थे, आवेश पढ़े थे, तो ई प्लस सी लिखते हैं जिसमें ये दोनों बराबर होता है। कैपेसिटी जब पढ़ते थे इतनी टेढ़ होता है, दोनों बराबर नहीं होता है। इसके बाद आता है करेंट। करेंट में सी नहीं बचा था, इसीलिए वो बुतरू आई लिख दिया था। आई फॉर धारा। इसको अगर चाहता तो दिमाग लगा सकता था, सी को उल्टा देता, लेकिन वो लोग वो चीज़ हम पढ़ेंगे काहे आई दिया है, वो जब करंट पढ़ेंगे तब समझेंगे। फिलहाल हम लोग समझते हैं कूलम के लिए ईसी हो गया और कैपेसिटर के लिए ईसी हो गया, बाकी कुछ नहीं बचा, इसीलिए बुतरू करंट को क्या कर दिया था, आई। अब हम लोग जानते हैं, ये तो जान चुके हैं कि एकांक वोल्टेज में जो आवेश उत्पन्न होता है उसको कहते हैं कैपेसिटी, कहते हैं धारिता कहते हैं। अब धारिता को ई वाला सी से सूचित करते हैं, और ई वाला सी बराबर होता है क्यू बटे भी होता है, क्यू बटे भी होता है। इसीलिए एकांक वोल्टेज में जो आवेश उत्पन्न होता है उसी को कैपेसिटी कहते हैं, उसी को धारिता कहते हैं। इसीलिए क्यू सी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटे भी, क्यू बटे भी हो जाएगा। अगर बताइए तो क्यू किस क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक कूलम और वोल्टेज का मात्रक वोल्टेज, तो सही से लिखिएगा तब कूलम प्रति वोल्ट हो जाएगा। समझ गए। तो और इसी को हम लोग बोलते हैं एक फैराड। एक क्या बोलते हैं, फैराड, एक फैराड बोलते हैं। और हमने पढ़ा था आवेश में कि एक कूलम बराबर एक फैराड बराबर 96,500 होता है। वहाँ पर आवेश का सबसे बड़ा मात्रक का बात करेगा फैराडे होता है, लेकिन यहाँ पर कैपेसिटी में अगर बात करेगा कि कैपेसिटी बराबर क्या आता है, तो एक फैराड होता है। क्या आता है, एक फैराड होता है। वहाँ फैराडे था, यहाँ पर फैराड है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। 96,500 जो था फैराडे था, और यहाँ जो है आवेश में हम लोग पढ़े थे फैराडे, और यहाँ धारिता में कैपेसिटी में बात करेंगे तो फैराड। समझ गया। परीक्षा में क्वेश्चन यहाँ से रहता है, दोनों में से एगो, फैराडे या फैराड। कूलम प्रति वोल्ट को, संधारित्र को क्या बोलते हैं, एक फैराड बोलते हैं। परिभाषा, एकांक वोल्टेज उत्पन्न करने में, एकांक वोल्ट उत्पन्न करने में, एकांक विभव उत्पन्न करने में जितना आवेश उत्पन्न होता है उतना क्या, वो क्या कहलाता है, कैपेसिटी कहलाता है। और कैपेसिटी को सी से लिखते हैं, और सी बराबर क्यू बटे भी होता है। इसीलिए क्यू का मात्रक सी और वोल्टेज का मात्रक भी, इसीलिए कूलम प्रति वोल्ट इसका मात्रक होता है SI, और इसी कूलम प्रति वोल्ट को एक फैराड बोलते हैं। दैट्स ऑल। इसका परिभाषा लिखो। चलो, हल्दी 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 पियो। धारिता, धारिता कैपेसिटी लिख के डैश दीजिए। लिखिए, किसी चालक के विभव में एकांक वृद्धि के लिए, किसी चालक के विभव में एकांक वृद्धि के लिए, किसी चालक के विभव में एकांक वृद्धि के लिए
किसी चालक के विभव में एकांक वृद्धि के लिए एकांक वृद्धि 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 एकांक वृद्धि के लिए जितने आवेश की आवश्यकता होती है जितने आवेश की आवश्यकता होती है उसे चालक की धारिता कहते हैं। उसे उस चालक की धारिता कहते हैं। नीचे स्टार देखे, धारिता को सी से सूचित करते हैं। धारिता कैपेसिटी, धारिता को सी से सूचित करते हैं। नीचे लिखिए सी बराबर, सी टेढ़ा देना, ई पिछुए छोड़ देना, बराबर जो करेगा ना हम देखेंगे तो मार देंगे। ये वाला गोड़ इसका पिछुए रहेगा, मुहरी आगे कर देना, इसे झुकल, ठीक है। सी बराबर क्यू बटा भी। अब नीचे लिखिए धारिता का SI मात्रक, कूलम प्रति वोल्ट। हाँ लिख लेना, सी बराबर क्यू बटे भी, और नीचे लिखना धारिता का SI मात्रक कूलम प्रति वोल्ट या 1 फैराड होता है, एक का एक, जैसे मैथ में लिखा है, 1 फैराड होता है। अभी हमने लिख लिया एकांक विभव उत्पन्न करने के लिए, एकांक विभव में वृद्धि करने के लिए जितने आवेश की आवश्यकता होती है उसे धारिता कहते हैं, कैपेसिटी कहते हैं। एकांक विभव में वृद्धि करने के लिए जितने आवेश की आवश्यकता होती है उसे धारिता कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। एकांक विभव में वृद्धि के लिए जितने आवेश की आवश्यकता होती है उसे धारिता कहते हैं, कैपेसिटी कहते हैं। 2 बार और, एकांक विभव में वृद्धि के लिए जितने आवेश की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं, कैपेसिटी कहते हैं। लास्ट, एकांक विभव में वृद्धि के लिए जितने आवेश की आवश्यकता होती है उसे धारिता कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। धारिता को सी से टेर की सी एकरा बोलना, सी ही बोलना, लेकिन याद रखना टेर होता है। एकर गोड़ा पूछी, एकर गोड़ा माथा मिलल नहीं होता, गोड़ा माथा कूलम का मिलल होता है, राइट। इसको सी से सूचित करते हैं, सी से लिखते हैं, सी बराबर क्यू बटा भी होता है, और इसका SI मात्रक कूलम प्रति वोल्ट होता है या 1 फैराड होता है। 1 फैराड इसका इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना, लेकिन परीक्षा में ये भी पूछा जाता है। तो आज का क्लास यहीं तक। हमें उम्मीद है आज का क्लास बहुत अच्छे से समझ आया होगा, नहीं आया होगा दीवार में मुड़ी पटक के मर जाना, ठीक है। आज इतने तक रहने दो, बाकी बात कल देखेंगे।